जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां आ गई हैं और बजीज जब आप रखते हैं या कोई भी बर्ड जब आप रखते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा होती है। तैमूर भाई से पूछते हैं कि ये बजीज के अंदर ठंड को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि भाई ना ये बंदा बॉक्सेस यूज करता है, ना ये बंदा लकड़ी का बुरादा डालता है, मटकियां लगा देता है देसी तरीके से, लेकिन इसका तजुर्बा बहुत है बजीज के अंदर, इतना इसका नाम है। इसको बंदे को ना, बात ये है कि ये इंटरनेट पे नहीं है, ये मार्केट में नाम है इसका, मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इसने आज तक कोई प्रोफाइल इस तरह से शो नहीं की, वरना ये मैं इसको जानता हूँ यार, मार्केट का चीता बंदा है ये। आप में से कई लोग पहचानते भी होंगे जो पुराने मार्केट में जो जाते हैं। आप बताओ मुझे तैमूर भाई, कि सर्दी अभी आ रही है, आप क्या करते हो मतलब सर्दी के लिए? अच्छा यार, सर्दी के हवाले से भाई बजरी सेंसिटिव है। मेरा ये अच्छा। तजुर्बा रहा है बजरी से। अच्छा, ये आपको पता है इनका ओरिजिन जो बजरी का है वो है ही सर्दी के इलाके से ना। बट क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे पास लोकली ब्रीड हो गए तो अब ये लोग वेदर सेंसिटिव हैं, तो इनको ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी दोनों हिट करती है। तो इससे सर्दी से तो आपको बचाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो, यूजुअली आप ये कह रहे हो कि ज्यादा गर्मी भी हिट कर यस, जाती है और ज्यादा बिल्कुल सर्दी भी ज़्यादा हिट कर। सर्दी भी हिट करती ठीक है। है। दोनों दोनों चीज़ें जो हैं इनके लिए सही नहीं है। और आपको इनको कवर करना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो ब्लैंकेट्स मतलब चादरें लगा देते हैं केजेस के आगे। कुछ लोग तो रूम के अंदर रखते हैं तो उनको तो सही। वैसे ही कोई इशू नहीं होता। अच्छा, पहले लेकिन आपने छत पे रखे अच्छा, हुए थे? देखिए मैंने दोनों चीज़ें आजमा के देखी हैं। अभी मैंने कमरे में भी रखे हैं और हम्म। छत पे भी रखे हैं। छत पे मैं रखता था लेकिन ढाक देता था। छत पे क्या है कि आपको वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात आती हैं। सर्दी गर्मी बारिश भी आएगी, बारिश हो गई अंडे खराब हो गए, बड़े मसले हाँ, मसाइल शायद आते हैं। देख ले बाहर। लेकिन अ, गर्मी के अंदर क्या होता है, सर्दी अच्छा, के गेट अंदर। ना भेड़ दियो अगर जाएगा तो। हाँ अच्छा, बोलो। सर्दी के अंदर क्या होता है, सर्दी के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सर्दी इनके लिए अच्छी है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि ये है आपका ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में आपका परिंदा खुश होता है, भर के ब्रीड करेगा। बस उस ज़ाहिर है भरपूर ठंड होगी तो ज़ाहिर है रात में परिंदा कांपता है, आप उसको ढाक दो, कवर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप छत पे रखते हो तो विटामिन D3 यानी कि जो सनलाइट से विटामिन मिलता है इनको, विटामिन डी, वो इनके लिए एसेंशियल होता है। वो इनको मिलता है, इनकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आप छत पे नहीं रखते और इनको धूप नहीं मिल रही तो फिर आपको ये एडिशनल फूड के अंदर जो हमारा कॉड लिवर ऑयल होता है वो डाल के देना पड़ता यार है। ये कैजुअल जा जिसके रहा है, मैं अंदर आपसे एक क्वेश्चन जी जी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत नॉर्मल मतलब कैजुअल हाँ। जा रही है। टारगेटेड क्वेश्चन ये है कि आपने जब छत पे कितना तजुर्बा है आपका यार सर्दियों छत का मेरा सर्दियों का? 100% सही हंड्रेड तजुर्बा परसेंट है। तजुर्बा है, बिल्कुल यानी ऐसे कि ही है। छत पे आपने बहुत टाइम निकाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बजरी ठिठुरती ठंड में भी रखे हैं आपने रखे हैं, छत के बिल्कुल ऐसे ऊपर। ही है। तो अभी रिसेंटली आपने इंडोर में मूव किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताओ कि आप छत के टाइम पे सर्दी में क्या करते थे? आप अच्छा चादर वादर देखें, लगाते? छत पे तो आप केज को कवर करना पड़ता है। सर्दी आती है तो आपने रात में तो लाजमी है। दिन में तो सही चलो है। फिर भी आपकी धूप आ जाती है तो आपका मतलब बैलेंस हो जाएगा, ठीक लेकिन है। रात में आपको लाजमी कवर करना है। अदरवाइज जो है ना, आप सुबह जो है ना परिंदा कांपता हुआ या उसके बाल फूले हुए ये सारी चीज़ें देखोगे। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में ठंड होती है तो तो भाई वो साइज क्या होता था आपके बाहर वाले पिंजरों का जो छत यार पे आपने केज रखे? बाय केज रखे हुए हैं मैंने। नहीं, केज बाय केज तो है, हाँ, बट उनके पर केज साइज क्या था पेयर के लिए? पर केज 1.5 बाय जो एक होता है, 1.5 बाय 1 का। 1.5 का रखा डेढ़ हुआ बाय था, एक का ठीक है। ये सही। साइज रखा है, छोटा अच्छा, साइज और है। अभी जो आप इंडोर आ गए हो, हाँ। तो इंडोर में आपको मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा। अच्छा, इंडोर में मुझे एफर्ट कोई नहीं करना पड़ती क्योंकि क्या फ़ायदा हो रहा है कि सर्दी और गर्मी हवा डायरेक्ट नहीं लगती ना। सही है। तो अगर आपका मतलब इंडोर है तो ये वाली टेंशन आप फ्री हो जाते हो। तो बस ये है सही। कि गर्मियों का एक्सपीरियंस मुझे अभी नहीं हुआ, सर्दियों का पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन गर्मियों में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो फ़ैन चलाते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है फ़ैन चलाने से। क्योंकि बजरी कमरे में वैसे ही मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है रूम टेम्परेचर ये आप गर्मियों 25 की बात कर रहे हो ना? गर्मियों की। कुछ लोग फ़ैन चला देते हैं तो वही बजरी को फ़ैन की आदत हो जाती है और अच्छा, प्लस लेकिन ब्रीड बड़ी अच्छी आती है। मुझे ये बताओ गर्मियों में कि भी देता है ब्रीड। ये आप जो है अभी इंडोर में आने के बाद क्लच हाँ, लिए हैं आपने? बिल्कुल अभी पहला क्लच मेरे पास आया हुआ है। ये पहला क्लच है पहला इंडोर का क्लच है, आपका? पहला क्लच है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई रिजल्ट में कमी महसूस हो कोई रही है? कोई कमी महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपकी मे बात में ऐड कर रहा हूँ ये। देखें गाइस, इनको ना इनके क्लचेस में फर्क क्यों नहीं आया या प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई किसी किस्म की, बात ये है कि ये बंदा ब्रीड ही सर्दियों में लेता है, ऐसे ही है, सीजन में ऐसे ही लेते है, हो? सीज़न में ब्रीड कराता अच्छा, हूँ। बजरी जितने लोग भी रखते हैं ना, पहली बात तो ये कि जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि बजरी का कोई सीजन नहीं होता। हुँ, ठीक है, अगर आप इंतजाम कर सकते हो तो सीजन ही सीजन है। राइट, ऐसे ही है ना, आप बिल्कुल ऐसे मानते हो ही है, तैमूर भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि तैमूर भाई है, जॉब करता है ये बंदा ना, एनईडी का ग्रेजुएट है भाई, ये तो शौक में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग बड़े ऐसे ही है, ठीक ठाक घराने से ताल्लुक है हमारा। हम ऐसे कोई ही है। किसी करोड़पति घराने से ताल्लुक तो नहीं रखते, लेकिन बड़े से मुराद ये कि बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली उसके हम लोग बच्चे हैं दोनों। तो तैमूर भाई तो खुद माशाल्लाह एनईडी का ग्रेजुएट बंदा है, तो इंजीनियर है। तो बात मकसद कहने का ये है
अच्छा मैं क्या बात कर रहा था वही जहन से निकल गई जो मैंने यार आपसे। आप कह रहे थे इंडोर के अंदर क्या हाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी हाँ पड़ी। हाँ, ये तैमूर भाई जो है ना, इनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सीजनल ब्रीड लेते हैं और ये जॉब वॉब कर रहे हैं, बिजी हैं। हम्म, शायद बिजी रहने की वजह से भी ये सीजन में ब्रीड करवाते हैं, ये भी वजह है ना? है मुझे छुट्टियां ऐसा मिल है क्या? जाती हैं ऐसा ही है। अच्छा ऐसा मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए देखो यार, यूजुअली जो है ना, जो नेचुरली बर्ड का ब्रीडिंग सीजन है वो सर्दी है, और जो भी अच्छा ब्रीडर होगा वो इस चीज़ को समझता है, वो सर्दियों में ब्रीड कराता है। बट ऐसा वाली बात के 12 महीना ब्रीड करते हैं, बट कर सकता है, बट फिर उसकी आपने इंतजाम ड्यूटी न्यूट्रिशनल, देनी पड़े, ड्यूटी हाँ देनी पड़ेगी। न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी करनी है। दूसरा कुछ लोग यार ऐसा भाई मैं आपको क्या बताऊं, एसी लगा के लोग ब्रीड करा रहे हैं, हाँ होती अपने है। कमरों में एसी लगा के लवबर्ड के महंगे महंगे पेयर्स को ब्रीड करा रहे हैं, एसी का बिल देते हैं, लवबर्ड की एक ब्रीड आ जाए तो वो बिल बाहर हो जाता है। पूरा हो जाता है, तो हाँ। कहने का मकसद है कि दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एसी लगा रहा है तो भाई फिर उसके पास खाना भी अच्छा है, बर्ड्स को वो एक से एक मल्टीविटामिन दे रहा है, एक से एक फूड उसका दे रहा बजट है, भी तो पूरा हो उसका रहा है। बजट वो उसको पूरा काम करके दे रहा है, उसका बर्ड्स की वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ठंड उसको एटमॉस्फेयर दे रहा है, ह्यूमिडिटी दे रहा है, खाना दे रहा है, सॉफ्ट फूड दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, उसके बाद वो ब्रीड पे ब्रीड ले रहा है। तो ऐसे लोगों को भाई जायज़ है अगर वो ब्रीड कराते हैं, बट जो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते और बर्ड्स को निचोड़ लेते हैं यार, गलत है। जो आपने ऐसा मुझे बर्ड्स दिए उनके साथ भी पीछे पीछे से जिससे भी आपने लिए थे उसने उनको क्या करा हुआ था, उनसे 12 12 महीने ब्रीड ली होगी और उनको निचोड़ा हुआ था बिल्कुल, वो अच्छा मैं इनफर्टाइल हो मैं गए यहाँ पे और करेक्ट करूँ आपको, न्यूट्रिशनल मैं आपको वैल्यूज में। करेक्ट जी करूँ। जी। उस बंदे ने ना हाँ। बहुत अच्छे से रखे हुए थे, निचोड़ा अच्छा। मैंने है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। आई स्वेयर ऑन गॉड, देखो मैं। नहीं लेकिन यार मैं इसलिए कह रहा था यार, अगर आपको याद हो, आपके पास मैंने आपकी वीडियोस भी देखी थी, आपके पास जब ये बर्ड्स आए थे तो चर्बियों भी मादी, चर्बियों में मादी कैसे आई मेरे भाई? हाँ वो मैं समझ सकता हूँ मतलब चर्बी पे आने के लिए उस मादी को ब्रीड पे लगाओगे, फिर उस मल्टीपल ब्रीड्स लोगे तो वो चर्बी पे आएगी भाई। हाँ इन खुद काइंड ब ऑफ खुद कह मादी सकते। कभी भी चर्बी पे नहीं आती, और आपके पास 100% मादियाँ एक दो को छोड़ के सभी चर्बी पे थी, ऐसे ही था। तकरीबन हाँ ऐसे ही है, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। उसने निचोड़ा हुआ था, इस वजह से ही मैंने अपने उस तजुर्बे की बुनियाद पे कहा कि भाई सारी की सारी चर्बी पे थी। और जब ये मैंने खरीदे थे ना, उस टाइम पे बजरी कोई फ्री में भी नहीं ले रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने रेनबो देख के ना तकरीबन समझो अराउंड 32,000 रुपये लगा दिया था, ठीक है। रेट नहीं बताया करो, हाँ वरना हमें बेचने में मैं मसला होगा। भाई मुझे वो मिल गए थे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, रेनबो का ये है कि हाँ। आप कोई अब बंदा हर रेनबो का ये है, कोई बंदा आपको जितना भी डराए ना कि ये मत लेना या ये 2,000 वाली चीज है, ऐसे ही है लेने वाला 20 में भी उठाता है भाई। यार। मैं आपको बताऊं, सिर्फ रेनबो की बात ही नहीं है, यहाँ बजरी की बात है, सीधी सी बात है, हर ब्रीडर का अपना रेट है, हर बर्ड की अपनी क्वालिटी का अपना रेट यार वो उस तरफ है, में एक नहीं जा बर्ड रहा ना। बर्ड टू बर्ड भी वेरी करता है तैमूर रेट। भाई उसको तो हाँ। छोड़ दो, वो तो एक कैजुअल बातें। हाँ मेरी लेकिन पॉडकास्ट में ना लोग यकीन करो हमारी ये कैजुअल बातें नहीं सुनेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ एक चीज छोटी सी, कि जो हम्म, रेनबो है ना, रेनबो यार, मसला ये है ना, कई लोग जो अभी इस वक्त देख रहे हैं वीडियो, इनमें से कुछ को शायद ये भी ना पता हो, वो सिंपल बजरी के फैन हो, उनको रेनबो का ही ना पता हो, जो कि हाँ ऐसा होता भी भी है, है। ऐसा भी है, रेनबो काफी लोगों को नहीं पता अभी यार तक। मैं आपको बताऊं, इतनी आबादी है, बच्चे जवान हो रहे हैं, जिस टाइम मैं मार्केट में बच्चा बन के जाता था ना, हम्म, आज उसी तरह कुछ और नए बच्चे भी जा आ ही रहे रहे होंगे होंगे बिल्कुल ऑब्वियसली। ऐसे ही है। मतलब ब्लू कलर के स्पेंगुलर दिखा के या क्लियर विंग दिखा के कई लोग उनको वो रेनबो समझते हैं कि शायद ये रेनबो है। ऐसे ही ओ है। भाई असल रेनबो अगर आप देख लो ना, जो मैंने तैमूर भाई को जो दी है बिल्कुल रेनबो, ऐसे ही। जिस भाई ने मुझे दी है, उसने भी जाहिर सी बात है, उस कमाल तो उसी का ही उसको है। भी मैं जानता हूँ, उससे मेरी बात भी हुई थी, हाँ मैं कमाल, आपको बाद में बताऊंगा। कमाल तो उसी का ही है ना, ऐसे कमाल ही। तो उसी का ही है। उसने जो है वो हमारे पास तो आ गए, बट रखे हुए उसने थे, बनाए उसने, मेहनत की। यार ये बचपन में मैंने जब बजरी पालता था, मेरे पास इतने रेम्बो आते थे, मुझे पता भी नहीं था कि ये रेम्बो है, बट वो खूबसूरत लगते थे। हम्म, तो बट जब ये म्यूटेशन आई है और ये बाहर ममालिक में, सबसे पहले सबसे ज्यादा शौक इसका आप देखोगे ना ऐसा, तो आपको मिलेगा टर्की में। टर्की टर्की में। में वॉयलेट रेम्बो के इतने शौकीन है। और इवन कि मैं अभी टर्की गया था तो मैंने एक मशहूर है ब्रीडर तालिब गोकची, उससे कांटेक्ट भी किया था, मैंने कहा यार मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। उससे मेरी बात हुई तो मगर उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर मैंने वो अपने होटल का जो रिसेप्शन था उससे उसकी बात करी टर्किश लैंग्वेज के अंदर, तो उसने उससे बोला कि यार जिस जगह पे ये रहता है ना, बुरसा में या आई थिंक इस तरह का कोई एरिया था, वो वहाँ से 2 3 घंटे की ड्राइव के बाद था। तो मैंने कहा यार इतनी दूर है, तो मैं जा नहीं सका, मैं इस्तांबुल में रुका हुआ था। तो मैं इतना शौकीन हूँ रेम्बो का कि मैं वहां पे भी जो उस ब्रीडर ब्रीडर के है पास उस पहुंच गए जो ब्रीडर के पास मशहूर है। मैं अच्छा पहुंच गया था। गाइस, तैमूर भाई ये कह रहे हैं कि
आपको पता है कि रेनबो जो है बेसिकली ये तो क्रिएशन ही टर्की ऐसे की ही है। है, ऐसे ही है, हम पाकिस्तान में जो बना रहे हैं उनके जैसे बना उनके रहे हैं, जैसे सब बना कुछ रहे कर हैं। रहे हैं, लेकिन ये है कि ये शुरू मामलात टर्की से ही हुए थे, टर्की से ठीक है, हुआ, टर्की में क्योंकि सबसे ज्यादा उनमें रेनबो, उनका जहन वायलेट बहुत रेनबो, तेज है, बहुत स्पेशली तेज है। वायलेट रेनबो के वो लोग बहुत शौकीन है, वॉयलेट रेनबो जो है ना टर्की से बेहतर कहीं पर भी नहीं है, कहीं पे ठीक है। भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप नजर आ रहे हैं वो एक अलग बात है, बट हाँ, जो जगह है क्रिएशन की वो वही है, वो टर्की है, उन्होंने वर्किंग की। उन्होंने अच्छा, वर्किंग की। मैं रेनबो वाली बात कट गई मेरी। देखें रेनबो, अगर आपको पता है ना कि रेनबो किसे कहते हैं, और अगर आपको ये पता है कि रेनबो में कितनी सीरीज होती हैं, देखिए रेनबो में कितनी सीरीज होती हैं, वॉयलेट तो सबसे एक्सपेंसिव है, वॉयलेट है, मूव है, स्काई ब्लू है, ठीक है, ब्लू सीरीज है। ब्लू सीरीज है, ब्लू सीरीज के अंदर जो है ना मूव कलर यानी ग्रे कलर भी ब्लू सीरीज का पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन होता है और बस ये दो ही कलर है। ग्रीन, अब इसमें जो ग्रे, कलर्स है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें आप फैक्टर, अच्छा फैक्टर भी है, डबल फैक्टर येलो फैक्टर, वॉयलेट, हाँ, सिंगल फैक्टर वॉयलेट, डबल फैक्टर मूव, सिंगल फैक्टर मूव, डबल फैक्टर ब्लू, कोबाल्ट, सिंगल फैक्टर कोबाल्ट। फिर इसी तरह डबल फैक्टर फेस है यानी गोल्डन फेस, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस, डबल फैक्टर गोल्डन फेस, सिंगल फैक्टर येलो फेस, डबल फैक्टर येलो फेस, सिर्फ येलो फेस, मतलब इतनी क्वालिटीज हैं। और अब तो गोल्डन टॉप भी आ गया है। गोल्डन टॉप अभी एक हमारे ब्रीडर है डॉन ब्रियो के नाम से, आपको फेसबुक पे दिख भी जाएंगे, उन्होंने गोल्डन टॉप अच्छा, निकाला इनके है। ना नाम नहीं बताना। हाँ, अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप किसी का नाम बताते हैं ना, हाँ, तो डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट हो जाएगा, और दूसरा ये कि डाइवर्ट की बात नहीं है, हाँ, लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अच्छा 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 लोग अच्छा। मुझे मैसेज करते हैं और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ, जिनकी आपने बात की है इनका नंबर दे दें। हाँ, सही सही आप सही। समझ रहे हो? तो मैं बहुत तंग होता हूँ, मैंने एक दो ब्रीडर के नाम लिए तो लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दी। जैसे उनका मैंने नंबर दे दो, उनका एक नंबर दे भाई दो। का मैंने बताया वैसे ही अपनी वीडियो में ना, वो सही है, थे नहीं। 11 मिनट 12 मिनट हो गए। हाँ ठीक, मैंने एक भाई का बताया कि उनके पास एल्बाइनो बहुत अच्छे हैं, मैंने हाथ में पकड़े तो वो बड़े बड़े पीसेस थे। अब वो भाई का सिर्फ बताया, ना तो मैंने उनका नाम लिया ना शक्ल ली। हाँ, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 2000 मैसेज आए। अच्छा, उनका आप नंबर दे सकते हैं? भाई मैं ऐसे ही होता एक है। बंदे का आपको नंबर दे दूं उससे पूछे बगैर, 2000 तो मुझे मैसेज आए हुए हैं, तो सोचो हाँ, उसकी तो बेचारे की बैंड बज जाएगी। सही बात है। तो इसके ना नाम नहीं लो, क्योंकि फिर ये नंबर सही मांगेंगे, सही नंबर सही। मांगते हैं फिर ये नहीं अप्रोच नहीं, ये करते तो हैं। अंग्रेज है कोई हाँ हाँ हाँ। सो जिसका गाइज मैं जिक्र करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, चले अल्लाह जी। हाफ़िज़।